कुछ माह पूर्व नाहरगढ़ थाने के हिंगोरिया बड़ा गांव के अंदर भाजपा के कद्दावर नेता श्यामलाल धाकड़ की उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी। सुबह के वक्त घर वालों ने ऊपर जाकर देखा तो उनका रक्त रंजित शव घर के ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने काफी कोशिश की कि हत्यारों का पता चल सके, मगर हत्यारों का कोई पता नहीं चल पाया था। यह हत्या एक मिस्ट्री बनती जा रही थी। हत्यारों का पता न लगने पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भी नाराजगी व्यक्त की थी और पुलिस को निर्देश दिए थे कि तत्काल आरोपियों का पता लगाया जाए। पुलिस लगातार अपने स्तर पर हत्यारों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। इस दौरान कुछ पुलिस वालों का और एक महिला का नाम भी सामने आया था, मगर अब पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी सुलझा दी है और सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि श्यामलाल धाकड़ की हत्या उनके पिता ने ही अन्य लोगों के साथ मिलकर की थी। आज पुलिस कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा ने यह जानकारी दी। मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में जिस अंधे कत्ल के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे थे, जिस कत्ल के बाद थाना प्रभारी का ट्रांसफर कर दिया गया था, आज उसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मामले में सबसे बड़ी बात यह सामने आई कि पिता ने ही अपने बेटे की हत्या की साजिश रची। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीणा के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेज सिंह बघेल, एसडीओपी मंदसौर ग्रामीण कीर्ति बघेल के निर्देशन में नाहरगढ़ पुलिस ने अंधे कत्ल का पर्दाफाश करते हुए हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। यह पूरी कार्रवाई थाना प्रभारी निरीक्षक वरुण तिवारी के नेतृत्व में की गई। जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई 2025 को हिंगोरिया बड़ा निवासी कंवरलाल धाकड़ ने सूचना दी कि श्यामलाल पिता दौलतराम धाकड़ उम्र 45 वर्ष अपने घर की ऊपरी मंजिल पर सो रहे थे। यहाँ अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। मृतक के सर, कान व गर्दन पर गहरे घाव पाए गए। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को पीएम हेतु भेजा और अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। जब पुलिस ने जांच की तो सनसनीखेज बात सामने आई। गहन विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि मृतक श्यामलाल का गांव की एक महिला से संबंध था और वह अपनी रजिस्टर्ड संपत्ति उस महिला के नाम करने वाला था। इसी बात से आहत होकर और समाज में बदनामी के डर से मृतक के पिता दौलतराम ने अपने ही बेटी की हत्या की साजिश रची। दौलतराम ने सह आरोपी गोपाल धाकड़, रंगलाल बाछड़ा, सुमित बाछड़ा और अटलू बाछड़ा के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई और इसके बदले उन्हें 5 लाख रुपए देने की बात कही। वारदात को अंजाम देने के लिए 17 जुलाई की आधी रात को आरोपी सुमित और अटलू मोटरसाइकिल से राती तलाई से हिंगोरिया बड़ा पहुंचे। दोनों ने अपनी बाइक घर से थोड़ी दूर खड़ी की और दौलतराम के बताए अनुसार सीढ़ियों से होते हुए श्यामलाल के कमरे में घुस गए, जहां वह सो रहा था। इसके बाद आरोपी सुमित, रंगलाल और अटलू ने कुल्हाड़ी और चाकू से श्यामलाल पर कई वार किए व उसकी हत्या कर दी। जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनमें दौलतराम धाकड़ निवासी हिंगोरिया बड़ा, गोपाल धाकड़ निवासी हिंगोरिया बड़ा, रंगलाल बाछड़ा निवासी राती तलाई, सुमित बाछड़ा, अटलू बाछड़ा निवासी राती तलाई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उक्त मामले का खुलासा आज पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी विनोद कुमार मीणा ने मीडिया के सामने किया। देखिए एक सेकंड हाँ देखिए 18 जुलाई को एक इंगोरिया बड़ा के अंदर एक हत्याकांड हुआ था, जो काफ़ी दिनों से ब्लाइंड चल रहा था और काफ़ी सेंसेशनल हत्याकांड भी था। उस पूरे ही हत्याकांड का आज पुलिस द्वारा खुलासा किया गया है। इसके अंदर जो मेन आरोपी है जिसके द्वारा ये पूरी साजिश रची गई वह मृतक के खुद पिता है और उनके द्वारा एक अन्य व्यक्ति गोपाल धाकड़ करके व्यक्ति, उनके द्वारा कुछ लोगों जो उनके पुत्र है उनकी हत्या करने की साजिश बनाई गई। तो उनके द्वारा 3 लोगों से संपर्क किया गया, जो 3 लोग भी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो इस प्रकार उनके द्वारा कुल 5 लाख रुपए की इसमें सुपारी दी गई थी, जिसमें से 50,000 सुपारी काम करने से पहले दी गई थी और बाकी 4.5 काम करने के पश्चात दी गई थी। इसके अंदर हमारे द्वारा सभी 5 आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया है। साथ ही साथ जो घटना में प्रयुक्त चाकू, कुल्हाड़ी, कपड़े, ग्लव्स और एक जो बाइक है वह भी पुलिस द्वारा इसमें जब्त कर ली गई है। तो इस प्रकार संपूर्ण घटनाक्रम का हमारे द्वारा खुलासा किया गया है। अभी मुख्य आरोपी का पीआर लिया जाएगा और उसके उपरांत अन्य कोई व्यक्ति अगर इस साजिश में शामिल है तो उसको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। महिला का रोल भी सर देखिए, जो मेन कारण इसमें निकल के आया वो ये निकल के आया कि जो मृतक था उसका एक महिला के साथ काफ़ी करीबियाँ बढ़ रही थी, जिसको चलते उनके आपस में घर के अंदर पारिवारिक विवाद भी चल रहे थे और आपसी कलह भी बढ़ रही थी। मृतक काफ़ी समय से घर से अलग भी रह रहा था और घर वालों को शंका थी कि जो उसके नाम पर ज़मीन है और जो वह मकान
बना रहा है वह भी वो उस महिला के नाम कर देगा। तो इस प्रकार उनके द्वारा इस साजिश को रचा गया। देखिए, उनके पिता ने ही ये पूरी साजिश को रचा। उनके द्वारा ही गोपाल से संपर्क किया गया कि मृतक को मौत के घाट उतारने के लिए, और उनके द्वारा ही जो फिरौती की रकम है वो दी गई।